नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज बात एक देश एक चुनाव की, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और उनके नेता इस पर समर्थन पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की तो ये बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी का तर्क है कि इस चुनाव के जरिए समय और खर्चा दोनों बचेगा, लेकिन कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी पर आज डिस्कशन मौजूद है, जिसके साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मेरे साथ मौजूद है। और आपके मन में कई सवाल होंगे जिसके सटीक जवाब मेरे सहयोगी वरुण देंगे आपको। वरुण, एक देश एक चुनाव अगर पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ये लागू होता है तो कितना आयुक्त जो है हमारा चुनाव आयुक्त तैयार है इसको लेकर? देखिए, चुनाव आयोग को काफी तैयारी करनी पड़ेगी और एक आंकड़े की माने तो करीब 3 साल का समय लग जाएगा चुनाव आयोग को एक देश एक चुनाव कराने में। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहली बात तो ये कि आपको ईवीएम मशीन वीवीपैट का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी जो एक आंकड़ा है, करीब हमारे पास करीब 15 लाख वीवीएम पैट और ईवीएम मशीन है और हमको 15 लाख की और ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। और ये मान के चलिए कि जो सरकारी तंत्र है जो ये बनाता है वो एक साल में बहुत ज़्यादा का बनाता है तो 5 लाख ही बना पाएगा, यानी 5 लाख ईवीएम मशीन और वीवीपैट के हिसाब से जी। अब 15 लाख की अगर ज़रूरत पड़ी है तो 3 साल का समय लग जाएगा। तो 3 साल के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी और आप ये कह पाएंगे कि शायद चुनाव आयोग उस सक्षम स्थिति में आ पाएगा जिसमें वो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाए। भले ही पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय हो, लेकिन इससे आम जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात यह कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव सब एक साथ होंगे, तो जितना खर्चा इस देश में चुनावों पे होता है वो रुक जाएगा। पहली बात ये, एक बार में इकट्ठा जो है वो एक व्यक्ति जाएगा और सबके लिए वोटिंग करके आ जाएगा जी। दूसरी बात रहेगी कि आचार संहिता लग जाती है। हर बार हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, आचार संहिता लगने से बहुत सारे सरकारी काम जो हैं वो रुक जाते हैं और इस प्रकार से चीज़ें होती हैं कि लोग कहीं ना कहीं 2 या 3 महीने उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं, सारे सरकारी तंत्र गड़बड़ा सा जाता है। अगर एक बार में ऐसी पोजीशन बनती है तो निश्चित तौर पे ये प्रक्रिया जो है वो आम आदमी के लिए भी बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो रेवेन्यू पर्पस के हिसाब से, आम आदमी के पर्पस के हिसाब से, या फिर हम कहें कि सरकारी तंत्र अगर एकजुटता के साथ काम करेगा तो निश्चित तौर पे आम आदमी के लिए भी फैसला करना आसान होगा कि उसको किस तरीके से इस चीज पे आगे बढ़ना है। बिल्कुल वरुण, वहीं इसको लेकर कमेटी का गठन भी हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी भी अध्यक्ष बने गए हैं इसको लेकर, और कमेटी का रोल क्या रहेगा और इसको कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, कमेटी का रोल जो मेन है वो ये है कि पहले तो ये देखा जाए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरीके से अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो जितने भी चुनाव हैं, चाहे लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, पंचायत चुनाव, ये सारे चुनाव अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसकी प्रक्रिया को किस तरीके से आप आगे बढ़ा सकती हैं। सेकंड बात ये रहेगी कि कमेटी ये तय करेगी रिकमेंडेशंस के साथ कि अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो उसमें देश को कितना फायदा होगा। और तीसरी बात रहेगी, क्योंकि जहां तक सूत्रों की माने तो वो ये बात है कि पहली कोशिश समिति की ये रहेगी कि इसे 2 टर्म में किया जाए। और 2 टर्म का तरीका ये रहेगा कि मान लीजिए कि 2.5 साल में पहली बार में लोकसभा और कुछ विधानसभा चुनाव होते हैं और दूसरे 2.5 साल में 2 टर्म में, यानी 2.5 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव जो बचे हुए हैं वो करा दिया जाए। तो इससे क्या है कि एक प्रक्रिया बन जाएगी और उसके बाद अगर आप चाहते हैं 2-3 टर्म के बाद फिर आप इकट्ठा चुनाव करा सकते हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी पे हो सकता है, जहां तक सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 टर्म में ही इस को डिवाइड करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। एक और बात भी समझिए कि इतना आसान राहें नहीं है जितनी आपको दिख रही हैं और हम लोग समझ रहे हैं जी। विपक्ष को भी समझाना पड़ेगा कि आखिर फायदा क्या। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि भाई एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अभी एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है। इसके अलावा लगातार जो इंडिया है, विपक्ष का पूरा एक धड़ा है, वो लगातार ये कोशिश कर रहा है समझाने की कि आखिर ये वजह क्या है और उसके पीछे कारण क्या है। तो पहली कोशिश मुझे लगता है कि इसके सामने जो आने की वो ये है कि जब भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है और एक बार इकट्ठे सारे चुनाव होते हैं तो उसमें ये होता है कि जहां भी केंद्र की थोड़ी सी छाया होती है या एक माहौल चलता है या एक पक्ष का हिसाब चलता है कि लहर जो है वो इसके पक्ष में है, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो विधानसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कवायद कर दी गई है और विपक्ष कहीं ना कहीं चाहता है कि इस पूरे मामले को थोड़ा सा रोका जाए, होल्ड किया जाए, सवाल उठाए जाए, पूछे जाएं कि आखिर इतनी जल्दबाजी की वजह क्या है। आने वाले विशेष सत्र में ही पता चलेगा कि क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष तो इसे सरकार का तानाशाही रवैया ही
करार दे रहा है। तो आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आगे आने वाले दिनों पर भी हम इसी टॉपिक पर आपके सामने डिस्कशंस रखेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।